कुशीनगर नाम के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दिन लकड़हारा सुबह के समय लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा जी? हर रोज आप उम्मीदों का बोझ लेकर सुबह घर से निकलते हैं और शाम होते होते खाली हाथ थके हारे निराश होकर घर लौट आते हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस पूरे गांव में अगर किसी की हालत सबसे ज्यादा खराब है तो वो हमारी है। ना ढंग की आमदनी है, ना कोई सहारा। क्या करूं सुनीता, जब मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो भला मैं क्या कर सकता हूं? हर बार लगता है कि अब हालात सुधरेंगे, अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी, लेकिन नहीं। जैसे ही एक उम्मीद की किरण नजर आती है, वैसे ही कोई ना कोई मुसीबत आकर सब कुछ उजाड़ देती है। अब तू ही देख, पहली बार जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा था, सोचा था कि घर की मरम्मत करवा दूंगा, लेकिन तभी तू बीमार पड़ गई। जो कुछ भी जोड़ा था सब तेरे इलाज में चला गया। उसके बाद सोहन के हाथ में वह गहरी चोट लग गई। उसका इलाज करवाने में जो बचा खुचा था वह भी चला गया। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनका 8 साल का बेटा सोहन उनके पास आता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमारे घर में बहुत दिनों से कोई अच्छा खाना नहीं बना है। हर रोज रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है। हमारे घर में दूसरों की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं बनता पिताजी? बेटा तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद हम लोग दूसरों की तरह अच्छा खाना बनाएंगे, फिर जो तेरा दिल करेगा वही खाएंगे। पिताजी, हमारे घर के बराबर में जो मोहन चाचा रहते हैं, कल उनके घर बहुत अच्छा खाना बना था। खाने की खुशबू सूंघकर मैं उसके घर चला गया, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा दिया। अपने मासूम बेटी की बात सुनकर सुनीता रोने लगी। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर केशव कुछ नहीं बोला और चुपचाप उदास मन से लकड़ी काटने चला गया। जंगल में पहुंचकर जैसे ही केशव लकड़ी काटने लगता है तो उसे अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। वो खुद से कहने लगता है, अब तो बाजुओं में भी पहले जैसी ताकत नहीं रही। अब तो लकड़ी काटना भी मुश्किल हो जाता है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल लकड़ियों को बेचना हो जाता है। अब घर की हालत देखी नहीं जाती। केशव यह सोच ही रहा था कि तभी उसका मित्र सुमेंद्र उसके पास आता है। तो वो केशव से कहता है, क्या बात है भाई केशव, बहुत उदास दिख रहे हो और आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर भी नहीं दिख रहा। क्या बताऊं भाई, तुम तो जानते ही हो मैं कितनी बड़ी आर्थिक तंगी में हूं। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। केशव की बात सुनकर सुमेंद्र कहता है, भाई केशव, तेरी यह हालत देखकर तरस आता है, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। अब तो गांव के लोग भी तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। जब तू आज लकड़ी काट कर आ रहा था तो एक आदमी मुखिया जी से तेरे बारे में कह रहा था कि केशव को गांव से निकाल देना चाहिए, क्योंकि केशव बहुत बड़ा मनहूस है। उसकी मनहूसियत धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। उसकी वजह से कभी भी हमारा गांव बर्बाद हो सकता है। केशव ने सुमेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया। केशव को चुप देखकर सुमेंद्र वहां से चला जाता है। सुमेंद्र के जाने के बाद केशव सोचने लगता है, हे ईश्वर, आखिर मेरे साथ ही यह क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे ही सपनों के दिए क्यों बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग एक एक करके क्यों बुझते गए? धुंध ऐसी छाई है जिंदगी में कि अब तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। यह गरीबी, इसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया है। इतना सोचकर केशव हिम्मत जुटाकर कुछ लकड़ियां काट लेता है और फिर उन्हें बेचने निकल जाता है। काफी देर हो जाती है, लेकिन कोई भी उसकी लकड़ी नहीं खरीदता। लगता है आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। सुनीता बड़ी उम्मीद से मेरी राह देख रही होगी, सोच रही होगी कि मैं कुछ खाने को जरूर लाऊंगा, पर मैं क्या करूं? हालात ही ऐसे हैं। अब तो घर लौटने का भी मन नहीं करता। उस मासूम की नजरों का सामना कैसे करूंगा? वो नन्हा बच्चा भूखा होगा, आज मैं उसे क्या जवाब दूंगा? पूरे दिन का थका हारा केशव
लकड़ी का गट्ठर लेकर अपने घर चला जाता है। लकड़ी का गट्ठर घर के बाहर डालकर वो दबे पांव घर के अंदर गया। जब उसकी पत्नी ने उसे इस तरह आते देखा तो बोली, क्या बात है जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? केशव अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देता। अपने पति को वो चुपचाप देखकर कहती है, आप बोलते क्यों नहीं? आखिर क्या बात है जो आज आप इतने उदास हो? केशव की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनीता, अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। कोई मुझे मनहूस बताता है तो कोई कुछ कहता है, और आज किसी ने लकड़ी भी नहीं खरीदी। कोई पूछने तक नहीं आया। सोचा था लकड़ी बिक जाएगी तो आज घर में कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन सोचा हुआ कहां पूरा होता है। अब फिक्र मत करो, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह के समय केशव की पत्नी केशव से कहती है, कल से हमारा बेटा सोहन भूखा है। उसने कुछ नहीं खाया। उसकी भूख अब मुझसे देखी नहीं जाती। आप एक काम करो, सेठ रंजीत की दुकान से कुछ सामान उधार ले आओ। सुनीता, मैं उधार सामान लेने नहीं जाऊंगा। सेठ जी का पहले से ही बहुत उधार बाकी है। अब तो जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी सुधर सकेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। गांव में शायद ही कोई बचा हो जिससे मैंने उधार ना लिया हो। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि किसी और से कुछ मांग सकूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर चुका नहीं पाता हूं, लेकिन करूं भी तो क्या? जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो घर की जरूरतों में लग जाते हैं। तुम ठीक कहते हो। पता नहीं ईश्वर हमें किस बात की सजा दे रहा है। अब तो घर से बाहर निकलते भी शर्म आती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे एक रोज हमारी मुसीबत भरे दिन जरूर बदल जाएंगे। सुनीता, यह बात तो मैं पिछले कई वर्षों से सुन रहा हूं, लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया जब हमें इस गरीबी से राहत मिली हो। इतना कहकर केशव जंगल की ओर चला गया। आज केशव अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। वो सोच रहा था, क्या बस इतनी सी थी मेरी जिंदगी? हर रोज उठते ही बस एक नई परेशानी। अब तो थक गया हूं मैं ये जिंदगी झेलते झेलते। क्या मैं इस गरीबी के लिए पैदा हुआ था? क्या मेरी तकलीफों का कोई अंत नहीं होगा? हर मोड़ पर बस ठोकरें ही क्यों हैं मेरे लिए? अब तो मन करता है कहीं दूर चला जाऊं। ना कोई मुझे जाने, ना मैं किसी को। शायद अगर मैं ही ना रहूं तो सब ठीक हो जाए ना जीवित रहूंगा, ना यह सब देखना पड़ेगा। केशव अपने विचारों में डूबा हुआ था। न जाने वो क्या सोच रहा था कि तभी उसके दोस्त सुमेंद्र की नजर उस पर पड़ी। वो जल्दी से केशव के पास गया और उससे कहने लगा, अरे केशव भाई, किस सोच में डूब गए हो? आज तो तुम लकड़ी काटने जंगल भी नहीं गए। केशव ने अपने दोस्त सुमेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से ही बहुत उदास था। उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं कर रहा था। केशव को चुपचाप देखकर सुमेंद्र बोला, अरे भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? मुझसे नाराज हो क्या? मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं है। केशव अब भी सुमेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं देता और जंगल की ओर चल देता है। यह देख सुमेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। अरे बड़ा अजीब आदमी है। हम बोले जा रहे हैं और ये खुद बोलने को ही तैयार नहीं है। मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर क्या बात है। उधर केशव जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहने लगा, हे ईश्वर, तू मेरी अभी कितनी और परीक्षा लेगा? मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि सब गरीबी का मजाक बनाते हैं। केशव यह सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आवाज आई। कोई है जो मेरी मदद कर सके। आवाज सुनकर केशव उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी जो जख्मी हाल में जमीन पर गिरे हुए थे। केशव तुरंत उनके पास गया।
बाबा, आपके पैर से खून बह रहा है, ये आपको चोट कैसे लगी? बेटा, मैं बहुत जरूरी काम से राजा के पास जा रहा था। जल्दीबाजी में मेरा पैर एक नुकीली लकड़ी से टकरा गया, जिससे मेरे पैर से खून बहने लगा है। केशव जल्दी से साधु महाराज के पैर पर एक कपड़ा बांध दिया, जिससे साधु बाबा का खून बहना बंद हो गया। फिर साधु महाराज केशव से कहने लगे, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी से पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। कृपया तुम मेरे लिए कहीं से पानी ले आओ। बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपके लिए कहीं से पानी लेकर आता हूं। केशव तुरंत पानी की तलाश में निकल गया। काफी ढूंढने के बाद उसे कहीं पानी नहीं मिला। इससे केशव घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी मिल जाए। लेकिन उस जंगल में दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा था। हार थक कर केशव साधु महाराज के पास लौट आया और कहने लगा, साधु बाबा, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अगर आपको पता हो कि पानी कहां मिल सकता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी पानी ले आऊंगा। बेटा, यहां से 6 मील दूर एक तालाब है। वहां तुम्हें पानी मिल सकता है। वहां से तुम मेरे लिए पानी ले आओ। साधु बाबा की बात सुनकर थका हारा केशव जल्दी से पानी के लिए तालाब की ओर चल दिया। काफी देर चलने के बाद केशव तालाब के पास पहुंच गया। जैसे ही केशव ने पानी भरने के लिए बर्तन तालाब में डाला, अचानक तालाब में एक शैतान प्रकट हो गया। शैतान को देखकर केशव बुरी तरह से डर गया। फिर शैतान केशव से बोला, ए इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब से पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता? अगर तुझे इस तालाब से पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डूबा कर मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन एक और रास्ता है जिससे मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ, और वो है कि तू बिना पानी लिए यहाँ से चला जा। शैतान की बात सुनकर केशव गहरी सोच में डूब गया। वो सोचने लगा, मैं यहां से पानी लिए बिना नहीं जा सकता। मैंने साधु महाराज को पानी ले जाने का वचन दिया है और मैं अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। इतना सोचकर केशव शैतान से बोलता है कि मैं तुम्हारी पहेली का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बताओ, क्या है तुम्हारी पहेली? मेरी पहेली ये है कि बिना पैरों के चलती जाए, ना थके न रुके, बस बहती जाए, राह बनाती मगर राह की मोहताज नहीं। बताओ क्या है वो जो दिखे पर पकड़ में आए नहीं। शैतान की बात सुनकर केशव सोच में डूब गया। बिना पैरों के चलती जाए, ना थके ना रुके, बहती जाए, राह बनाती मगर राह की मोहताज नहीं, ऐसी क्या चीज हो सकती है? काफी देर सोचने के बाद केशव शैतान से कहता है, तुम्हारी पहेली का जवाब है पानी। पानी ही वह चीज है जो बिना पैरों के चलता है, ना थकता है और ना ही रुकता, बस बहता रहता है। पानी अपनी राह खुद बना लेता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। केशव का सही जवाब सुनकर शैतान हैरान रह गया। शैतान सोच रहा था कि केशव उसकी पहेली का जवाब नहीं दे पाएगा और फिर वो उसे खा जाएगा। लेकिन केशव ने बड़ी ही चतुराई से शैतान के सवाल का सही जवाब दे दिया। इससे शैतान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो केशव से कुछ नहीं कह सका। फिर वो केशव से बोला, बहुत खूब, तुमने मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। अब तुम जितना पानी चाहो उतना पानी ले जा सकते हो। केशव ने जल्दी से अपना बर्तन पानी से भर लिया और तेजी से साधु महाराज की ओर लौट पड़ा। कुछ ही देर में केशव साधु बाबा के पास पहुंच गया। बाबा, मैं पानी ले आया हूं।
केशव की आवाज सुनकर साधु बाबा ने आंखें खोली। केशव ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद साधु महाराज केशव से पूछने लगे, बेटा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरे लिए पानी ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक शैतान रहता है। जब भी कोई मनुष्य इस जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी इसी तरह परीक्षा लेता हूँ। हर दफा मैंने देखा है कि हर मनुष्य उस शैतान से डर कर भाग जाते हैं, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस शैतान की पहेली का सही जवाब दिया है और मेरे लिए पानी लेकर आए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ बेटा। तुम अपने वादे के पक्के हो? इतना कहकर साधु बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, जिससे एक सुंदर बिल्ली प्रकट हो गई। फिर साधु बाबा केशव से कहने लगे, तुमने अपनी परीक्षा पास होकर मुझे पानी पिलाया, इसीलिए मैं तुम्हें यह बिल्ली देना चाहता हूँ। साधु महाराज, मैं इस बिल्ली का क्या करूंगा? यह बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं, यह बहुत ही भाग्यशाली है। इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल। यह बिल्ली तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूँ तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत से परेशान है, वरना तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। तू मेहनती है, ईमानदार है, ना तुझ में लालच है, ना किसी का बुरा करने का भाव। तू तो वो है जो दूसरों की मदद करता है, चाहे खुद कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। यह बिल्ली तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। अब तू यहाँ से जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही होगी। साधु महाराज के कहने पर केशव उस बिल्ली को अपने घर ले जाता है। जब उसकी पत्नी बिल्ली को देखती है तो वह केशव से कहती है, आप ये बिल्ली कहाँ से ले आए जी? अपनी पत्नी के पूछने पर केशव सुनीता को सारी बात बता देता है। ये आपने क्या किया जी? आप इस बिल्ली को क्यों ले आए? हमारे घर में तो पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, और अब आप इस बिल्ली को भी ले आए। साधु महाराज को अगर कुछ देना ही था तो धन देते, जिससे हमारी मुश्किल घड़ी थोड़ी आसान होती। इस बिल्ली से तो हमारी मुश्किल और बढ़ गई है। सुनीता, ऐसा ना कहो। साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही यह बिल्ली मुझे दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी गरीबी के बारे में अच्छी तरह से पता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां उनका बेटा सोहन आ जाता है। बिल्ली को देखकर सोहन बहुत खुश होता है। वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, यह बिल्ली तो बहुत ही सुंदर है। यह मुझे बहुत पसंद आया। मेरे साथ गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता है, क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन अब मैं इस बिल्ली के साथ खेला करूंगा। इतना कहकर सोहन बिल्ली को लेकर घर के बाहर चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। बिल्ली इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, वो बिल्ली की तरफ खींचा चला जाता। अगले दिन जब केशव लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी एक गांव का मुखिया केशव के घर जाता है। मुखिया को पहली बार अपने घर आते देख केशव मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आज मेरे घर में कैसे आना हुआ? वो गरीब के पास ऐसा क्या है जो आप मेरे पास चलते चलते आए? आज से पहले तो आप मेरे घर कभी नहीं आए। तू सही कह रहा है केशव। मुझे तुझ जैसे भिखारी के घर में आने का कोई शौक नहीं है। कल मैंने तेरे बेटे को एक सुंदर बिल्ली के साथ खेलते देखा था। बस मैं उसी बिल्ली की वजह से ही तेरे पास आया हूँ। मैं वो सुंदर बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। मुखिया जी की बात सुनकर केशव कहता है, माफ कीजिए मुखिया जी, मैं बिल्ली नहीं बेच सकता। देख लो केशव, मैं तुम्हें उस बिल्ली की अच्छी कीमत दूंगा। आप चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, लेकिन मैं बिल्ली नहीं बेचूंगा।
केशव की बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया, लेकिन वो हरि ओम से कुछ न कह सका और चुपचाप अपने घर चला गया। मुखिया के जाने के बाद केशव की पत्नी उससे कहती है, ये आपने क्या किया जी? आखिर आप इस बिल्ली का क्या करोगे? आपको यह बिल्ली मुखिया जी को बेच देना चाहिए था। मुखिया जी हमें इस बिल्ली की अच्छी रकम दे रहे थे, जिससे हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाते। सुनीता, मैं ये बिल्ली किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये बिल्ली मुझे साधु बाबा ने भेंट किया है और भेंट की हुई चीज को कभी नहीं बेचते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब सुनीता भी बिल्ली से प्रेम करने लगी थी। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी केशव के घर आया और केशव से कहने लगा, क्या तुम्हारा ही नाम केशव है? जी हाँ, मेरा ही नाम केशव है। बताइए क्या काम था? मुझे तुम्हारा वो सुंदर बिल्ली खरीदना है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम जितना चाहो उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ मैं उस बिल्ली की। मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है। आप मुझे चाहे कितना भी धन दो, लेकिन मैं वह बिल्ली नहीं बेचूंगा। अरे बड़े बेवकूफ इंसान हो। मुंह मांगी कीमत मिल रही है, फिर भी बेचने को तैयार नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर व्यापारी चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद केशव की पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है, जब से यह बिल्ली हमारे घर में आया है, हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी वजह से हमारे घर का खर्च और बढ़ गया है। पहले आपने मुखिया जी को बिल्ली बेचने से मना कर दिया, और अब व्यापारी को आखिरकार आप इसका क्या करेंगे जो आप इसे बेचना नहीं चाहते? सुनीता, साधु महाराज ने कहा था कि इस बिल्ली को अपनी बेटी की तरह पालना, और मैं इस बिल्ली को अपनी बेटी के समान ही मानता हूँ। फिर भला कोई बाप अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है? केशव की बात सुनकर सुनीता का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। जिस राज्य में हरि ओम रहता था, उस राज्य का राजा सोमनाथ बहुत ही दयालु था, लेकिन कुछ समय से राजा गहरे दुख में डूबा हुआ था। दरअसल उसकी बेटी सुमित्रा की अचानक आंख की रोशनी चली गई, जिससे वो अंधी हो जाती है। राजा ने अपनी पुत्री का इलाज करवाया, लेकिन उसकी पुत्री की आंखों की रोशनी वापस न आ सकी। एक दिन राजमहल में वही साधु बाबा आए, जिन्होंने केशव को बिल्ली दिया था। राजा उन साधु बाबा से बोले, बाबा, मैंने अपनी पुत्री का इलाज राज्य के बड़े बड़े वैद्यों से करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। अब आप ही कुछ बताइए, जिससे हमारी प्रिय पुत्री की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। महाराज, आपकी पुत्री की आंखों की रोशनी केवल एक ही तरीके से आ सकती है, और वह तरीका है मायावी बिल्ली का आंसू। जब एक गरीब नेक आदमी अपने हाथों से मायावी बिल्ली का आंसू राजकुमारी की आंखों में डाले, तो राजकुमारी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बाबा, मुझे वो मायावी बिल्ली कहाँ मिलेगा? आप मुझे बता दीजिए, मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और रही बात गरीब आदमी की, तो हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। महाराज, याद रहे, केवल वही गरीब आदमी राजकुमारी की आंखों में बिल्ली का आंसू डाल सकता है जो ईमानदार और नेक दिल हो, जिसके अंदर जरा सा भी लालच ना हो। अच्छा, तो वो बिल्ली मुझे कहाँ मिलेगी? वो बिल्ली आपके ही राज्य के एक छोटे से गांव अमरपुर में एक गरीब ईमानदार लकड़हारे के पास है, जिसका नाम केशव है। साधु बाबा की बात सुनकर राजा कुछ सिपाहियों के साथ तुरंत अमरपुर गांव की ओर रवाना हो गए। कुछ ही देर में वह अमरपुर गांव में पहुंच गए।
जब गांव के मुखिया को मालूम हुआ कि राजा सोमनाथ गांव में आए हुए हैं, तो वह राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया और राजा से कहने लगा, हमारे तो गांव के भाग्य खुल गए महाराज कि आप हमारे गांव में पधारे हैं। मुखिया जी, अभी मैं किसी भी प्रकार की बात नहीं करना चाहता। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि केशव लकड़हारे का घर कहाँ पर है, जिसके पास एक बिल्ली है। महाराज, मैं अभी आपको केशव लकड़हारे के घर ले चलता हूँ। मुखिया राजा को लेकर केशव के पास पहुंच गया। राजा को अपने घर पर देखकर हरिओम हैरान रह गया। राजा केशव से बोला, क्या तुम्हारे पास कोई बिल्ली है? हाँ महाराज, मेरे पास एक बिल्ली है। वह बिल्ली मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। केशव, मुझे वो बिल्ली चाहिए। बताओ तुम्हें कितनी कीमत चाहिए उस बिल्ली की? महाराज क्षमा कीजिए, मैं उस बिल्ली को बेचना नहीं चाहता। महाराज, इसकी निडरता तो देखो, ये आपको बिल्ली देने से मना कर रहा है। केशव, मुझे उस बिल्ली की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उस बिल्ली के बदले इतना धन दूंगा कि तुमसे पूरे जीवन में खत्म नहीं होगा। महाराज, मुझे धन से कोई प्रेम नहीं है। आप मुझे चाहे कितना भी धन दो, लेकिन मैं वह बिल्ली नहीं बेचूंगा। अगर तुम मुझे बिल्ली दे दो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दो तो भी मैं उस बिल्ली को आपको नहीं दूंगा। केशव की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वो सिपाहियों से बोला, सिपाहियों, इस बेवकूफ लकड़हारे को बंदी बना लो और उस बिल्ली को पकड़कर महल में ले चलो। सिपाही केशव और बिल्ली को पकड़कर महल में ले गए और फिर अगले दिन हरिओम को दरबार में राजा के सामने पेश किया। केशव, तुम इतने बड़े बेवकूफ क्यों हो? मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को तैयार था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस बिल्ली को बिल्कुल नहीं दूंगा। अब तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ, वरना तुम्हें हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दूंगा। महाराज, मैं अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। मैंने उस बिल्ली को अपनी औलाद की तरह पाला है। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तुम जितनी देर चाहो उस बिल्ली से मिल सकते हो। बिल्ली को दरबार में लाया गया। केशव ने दौड़कर बिल्ली को अपने गले लगा लिया। बिल्ली की आंखों से आंसू बहने लगे। एक सैनिक ने जल्दी से बिल्ली के आंसू को एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। फिर राजा केशव से बोले, केशव, तुम वाकई नेक और ईमानदार हो। तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। मैं तुम्हारे ही जैसे आदमी की तलाश में था। फिर राजा केशव को सारी बात बताई कि किस तरीके से उसकी बेटी को बचाया जा सकता है। राजा की बात सुनकर केशव सुमित्रा की आंख में बिल्ली का आंसू डालने को तैयार हो गया। जैसे ही केशव ने सुमित्रा की आंखों में बिल्ली का आंसू डाला, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसकी पुत्री की आंखों की रोशनी को आते देख राजा बहुत खुश हुआ। केशव, तुम्हारी वजह से ही सुमित्रा की आंखों की रोशनी वापस आई है। हम तुम्हारा यह एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। आज से तुम्हें इस राज्य का मंत्री बनाया जाता है। मुझे तुम्हारे जैसे ही नेक और ईमानदार इंसान की जरूरत थी, जिसके अंदर जरा सा भी लालच ना हो। राजा केशव को मंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। उसके बाद राजा केशव को खूब सारा धन देता है, जिससे केशव की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और फिर केशव अपने परिवार के साथ राजमहल में रहने लगता है।